हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 80 के बारे में, जो कि बात करता है एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। इसके लैंग्वेज को फ्रेंड्स हम लोग पढ़ देते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से एलोबरेट करेंगे। लैंग्वेज है फ्रेंड्स, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एक्ट विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। इसको जो है फ्रेंड्स आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा, एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर। इसको भी इन ए डूइंग एन लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। ये सेक्शन कहता है फ्रेंड्स कि कोई अगर जो है एक्ट किया जाता है लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर के द्वारा, तो जो है लॉफुल मीन्स के द्वारा विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किया जाता है, तो वह एक्सीडेंट नहीं होगा। ये सिर्फ यही सेक्शन का ये कहता है फ्रेंड्स। इसको हम लोग जो है एग्जांपल के तौर पे अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये जो है ऑफेंस नहीं होगा, नो ऑफेंस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग एग्जांपल से इसको समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स कि एक गली है जिसमें कि हमको 20 का स्पीड मोटरसाइकिल चलाने के लिए अलाउ है, और हम जो है उस गली में 50 के स्पीड में मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो ये तो मैंने ऑफेंस किया ही, 50 के स्पीड में मैंने मोटरसाइकिल चलाया, और आगे में क्या हुआ कि एक बच्चा आ गया, उसको धक्का लग गया और उसको चोट लग गई, पैर टूट गया या कोई हड्डी टूट गई या हार्म हो गया या डेथ भी हो गया उसका। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि उन्होंने ऑफेंस किया है। इसीलिए ऑफेंस किया है क्योंकि उस गली में जो है, और वो जो पर्सन है, जो बाइकर है, जो बाइक जो चला रहा है, वो उसके पास सब चीज़ लॉफुल है, लॉफुल एक्ट कर रहा है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। उसका मारने का इरादा भी नहीं था। अचानक आगे में आ गया बच्चा तो वो क्या करता, उसका बिल्कुल भी मारने का इरादा नहीं था। और सब चीज़ जो है लॉफुल है, लॉफुल मीन्स है, लॉफुल लॉफुल मैनर है, लॉफुल एक्ट वो कर रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है उसमें जो है गलती है कि वो जो है इसमें जो है गली में 20 का स्पीड चलाने का ही अलाउ किया था, लेकिन वो 50 का स्पीड चला रहा था। वो हेलमेट भी पहना हुआ है, गाड़ी का पेपर भी है, ड्राइवरी लाइसेंस भी है, सब चीज़ उसके पास लॉफुल है, सब चीज़ उसके पास जो है लॉफुल है। बट वो जो है उस पर उन्होंने ऑफेंस किया है, उसको पनिशमेंट होगी, क्योंकि उन्होंने एक गलती किया है, जो कि ये गलती किया है कि उस गली में उसको उतना स्पीड गाड़ी नहीं चलाने के अलाउ था, उसको परमिशन नहीं था। तो अगर वो चलाता है तो ये लॉफुल एक्ट नहीं है, ये जो है ऑफेंस है। अगर किसी को हार्म हो जाता है, किसी को धक्का लग जाता है, कोई बच्चे को कुछ हो जाता है, तो ये जो है ऑफेंस है। अब हम लोग फ्रेंड्स इसका अपोजिट हम देखते हैं कि मान लीजिए फ्रेंड्स कोई हाईवे है, ठीक है, वहाँ पे 80 के स्पीड में जो है हमको अलाउ है बाइक चलाने का या कोई भी गाड़ी चलाने का। 80 के स्पीड में हम गाड़ी को चला सकते हैं हाईवे पे, और उसमें अलाउ है। और हम जो है 70 के स्पीड में वहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, 80 से कम में 70 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, और सब चीज़ है मेरे पास, लॉफुल हैं हम। गाड़ी का पेपर है, ड्राइवरी लाइसेंस है, मैंने हेलमेट पहना हुआ है, शूज पहना हुआ है, टोटल सब कुछ लॉफुल है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि आगे में अचानक से एक बूढ़ा आ जाता है या बच्चा आ जाता है या कोई भी पर्सन आ जाता है और उस मेरे गाड़ी से टक्कर लग जाता है, और उसी टाइम जो है उसकी मौत हो जाती है या फिर उसको चोट लग जाती है, हार्म हो जाती है, कुछ भी उसको क्षति हो जाती है, इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होगा कि बाइकर जो है उन्होंने नो ऑफेंस किया, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसलिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि वो जो है उसके पास सब चीज़ लॉफुल था, वो लॉफुल एक्ट कर रहा था। वो 80 का स्पीड उसको अलाउ था चलाना, तो उन्होंने 70 का ही चला रहा था, तो लॉफुल एक्ट हो गया। वो लॉफुल एक्ट भी लॉफुल कर रहा था, लॉफुल मीन्स का है उसका, लॉफुल मैनर है, सब चीज़ वो लॉफुल कर रहा था। और फिर अगर आगे में कोई आ जाता है तो उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया है, उसको पनिशमेंट एक दिन की भी नहीं होगी, क्योंकि वो सब चीज़ लॉफुल कर रहा है। अगर वो अनलॉफुल कर रहा होता, मान लीजिए कि 80 का स्पीड जो है उसको अलाउ है, अगर वो 90 का स्पीड जो है चला रहा होता बाइक को, 100 का स्पीड चला रहा होता, अगर उस कंडीशन में एक्सीडेंट हो जाती है, फिर उन्होंने ऑफेंस किया है, उसको पनिशमेंट उस कंडीशन में होगी। लेकिन अगर वो जो है
उसी 80 के अंदर में गाड़ी चला रहा है, जहाँ की अलावा है उसको 80 के स्पीड में गाड़ी चलाने का, उसके अंदर में अगर गाड़ी चला रहा है और उसके पास सब चीज़ अवेलेबल है, गाड़ी का आरसी है, गाड़ी का पेपर है, सब कुछ है, ड्राइवरी लाइसेंस है, हेलमेट है, शूज पहना है, सब चीज़ अगर है उसके पास, तो फिर उनसे अगर उनके गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको 1 दिन की भी सज़ा नहीं होगी। वो जो है नो ऑफेंस कहलाएगा, नो ऑफेंस की श्रेणी में वो आता है। अब फ्रेंड्स हम लोग इसके इलस्ट्रेशन को देखेंगे, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है। ए जो है, ए इज एट वर्क विथ ए, मतलब ए क्या करता है कि वह कुल्हाड़ी से काम करता है, ठीक है, काम कर रहा होता है ए, और ए के बगल में जो है वो जो है खड़ा रहता है, ए के बगल में बी नाम का पर्सन जो है एक खड़ा रहता है और कुल्हाड़ी से काम कर रहा है ए नाम का व्यक्ति। और वो काम करने से पहले वो चेक किया है, सब चीज़ चेक किया है कि बैंड टाइट है, वो खुल नहीं सकता है, पूरा टाइट है, और वो जो है कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। लेकिन चेक किया है, तब चेक किया है कि बैंड टाइट है और ये खुलने का चांस नहीं है, कुल्हाड़ी खुल के छिटक नहीं सकता है किसी के शरीर पे, तो फिर सब चीज़ चेक किया है। और फिर अचानक क्या होता है, काम करने के क्रम में वो जो है कुल्हाड़ी खुल जाता है बैंड से, और पास में जो बी नाम का व्यक्ति जो खड़ा रहता है उसको जाके वो कुल्हाड़ी लग जाती है, और उसके कुल्हाड़ी लगने से उसकी मौत हो जाती है, या उसको चोट लग जाती है, या फिर कोई जो है ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, हर्ट हो जाती है, कुछ भी हो जाती है उसके बगल में खड़े हुए, तो ये नो ऑफेंस हुआ, ये अपराध के श्रेणी में नहीं आता है। उसको जो है 1 दिन की भी पनिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये जो है लॉफुल है। कुल्हाड़ी से मतलब कि काम करना कोई भी ऑफेंस नहीं है, ये लॉफुल है। उन्होंने जो है काम करने से पहले चेक भी किया है कि कुल्हाड़ी का बैंड ढीला तो नहीं है या फिर ये छिटक तो नहीं सकता है, ये चेक भी किया है। और फिर अगर छिटक के बगल वाले जो सामने व्यक्ति जो खड़ा है उसको अगर लग जाता है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में उसको पनिशमेंट नहीं होगी, उसको सज़ा नहीं होगी। ये नो ऑफेंस की श्रेणी में आता है, ये नो ऑफेंस कहलाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि वह कुल्हाड़ी से जो है काम कर रहा है, ठीक है, और काम करने से पहले जो है वह चेक नहीं किया है कि कुल्हाड़ी का बैंड टाइट है या ढीला है। अब मान लीजिए कि कुल्हाड़ी जो है घर में रखा हुआ है और ए नाम का पर्सन आया और कुल्हाड़ी निकाला और ढीला ही है, तो फिर भी काम करना शुरू कर दिया कि खुलेगा तो तब देख लेंगे, या फिर खुलेगा तो खुलेगा, ऐसा टाइप का आता है कि बिना चेक किए, और वो उसको पता है कि ये जो है ढीला है, कुल्हाड़ी ढीला है, अगर मैं इसे काम करूंगा तो ये खुल सकता है, ये छिटक के किसी को लग सकता है, किसी को हार्म हो सकता है, उसको पता है ये चीज़, फिर भी वो क्या करता है, उस बैंड को, उस कुल्हाड़ी को चेक नहीं करता है कि वह ढीला है या फिर नहीं ढीला है, जो है वह चेक नहीं करता है। और फिर क्या होता है, बी नाम के पर्सन को जाके खुल के लग जाता है काम करने के क्रम में, तो फिर ये जो है ऑफेंस हो जाएगा। ये इसलिए ऑफेंस हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर केयर और कॉशन नहीं है यहाँ पे। ये सेक्शन में लास्ट में कहा जाता है कि प्रॉपर केयर और कॉशन भी रहना चाहिए उस चीज़ के प्रति। यहाँ पर प्रॉपर केयर और कॉशन नहीं है, क्योंकि उसका काम है कि कोई भी काम अगर कर रहे हो, कुल्हाड़ी से अगर तुम वर्क कर रहे हो, तो उसको पहले चेक कर लेना कि कहीं जो है कुल्हाड़ी ढीला तो नहीं है, अगर मैं इससे काम करूंगा तो किसी को चोट तो नहीं लग जाएगी, किसी को कोई हार्म तो नहीं हो जाएगी, किसी को और कुछ तो नहीं हो जाएगी। ये उसका वर्क है, ये उसको करना चाहिए था, लेकिन वो ये देखता है कि सच में जो है ये ढीला है, और फिर वो ज़बरदस्ती काम करता है कि हाँ मैं करूँगा, या फिर ढीला है तो है, और फिर उस कंडीशन में अगर छिटक के कुल्हाड़ी बी को लग जाती है और बी को अगर डेथ हो जाती है, हार्म हो जाती है, फिर तब ए को पनिशमेंट होगी, ए को पनिशमेंट मिलेगी। ए ने ऑफेंस कर दिया है, फिर उन्होंने अपराध कर दिया है। और अगर जो है वो जो है काम करने से पहले अच्छे से चेक कर लिया है कि वह जो है पूरा टाइट है कुल्हाड़ी, वह किसी को छिटक के नहीं लग सकता है, किसी को हार्म उससे नहीं हो सकता है, किसी को चोट नहीं लग सकती है, तो फिर जो है ये लॉफुल एक्ट है। इसमें अगर बी को लग जाता है तो ये नो ऑफेंस कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट मोर लॉ रिलेटेड वीडियोज़ को पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।